हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि यूट्यूब पे हम लोग जो भी सीरीज चला रहे हैं करंट के लिए, तो उसमें आज जो है तीसरा पार्ट है हम लोगों का। अब तक हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, टोटल 500 क्वेश्चन करने हैं। तो उन्हीं 500 में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए अभी तक जो 100 क्वेश्चन कर चुके हैं उससे आगे बढ़ते हुए 101 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे के 150 तक हम लोग जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी, 12, 13 या 14 फरवरी। तो 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे, तभी जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। चलिए, घर घर राशन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो ये दोस्तों, ये योजना जो है ये पंजाब की योजना है। 3 नंबर, राम मंदिर का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने? जो बाइडन, ऋषि सुनक, गुणवर्धन और विमान प्रसाद है। विमान प्रसाद, अच्छा है। ये जो विमान प्रसाद हैं यही बने थे। वैसे ऋषि सुनक जो है, आपको ऐसा इसलिए लग सकता था, लेकिन ये गलत था, क्योंकि ये जो है, जो यहाँ पे इनके सास ससुर यहीं इंडिया के हैं, इनकी वाइफ इंडिया की हैं, ये भी इंडिया के हैं और ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ये दौरे पे आए हुए भी थे। तो लगता है कि एक बार को ये जा सकते हैं। अंडर 19 विश्व कप किस देश के द्वारा जीता गया? कल देखो, कल इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था कि ये किसने जीता था। मैंने आपसे पूछा भी था कि बताना आप लोग, क्या इंडिया इस बार जो है वर्ल्ड कप जीता था? आप लोगों ने कमेंट में नहीं बताया। खैर, इस बार का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। चलो, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना ये कहाँ शुरू की गई? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो योजना की बात जो चल रही है, ये योजना हमने अपने योजना वाले सेक्शन में कराई थी। ये राजस्थान में अभी शुरू की गई है। एंटी डोपिंग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा एंटी डोपिंग सम्मेलन ये कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या पुणे में? तो ये दिल्ली में किया गया, स्टार्ट था। 7 नंबर, हंगरी शहर के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका क्या नाम था? हंगरी के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? तो लिखा हुआ है सोमेला करूप, मिस्टेना, कैटोलिक नोवाक और कैटलिन नोवाक। तो ये नोवाक थे, इसीलिए इन्होंने 2 बार नोवाक दे दिया, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। खैर, कैटलिन नोवाक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, फिर 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है? जिरकोन मिसाइल किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? कौन सी जिरकोन मिसाइल? अमेरिका, रसिया, इंडिया या पाकिस्तान? तो दोस्तों, ये रसिया ने जो है लॉन्च की है अभी। हाल ही में स्वाति पोर्टल किसने लॉन्च किया? कौन सा? स्वाति की स्पेलिंग देख लेना। कई बार ये स्पेलिंग की वजह से हिंदी में नहीं लिख के देते हैं, ये आपको इंग्लिश में ही लिख के दे देंगे। खैर, प्रवीण सूद, अजय कुमार सूद, द्रौपदी मुर्मू और एस जयशंकर प्रसाद। बस, अगर आपने एक बार सिर्फ इस करंट के क्वेश्चन को पढ़ा है और आपको याद होगा यार किसी सूद ने किया था, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे अजय कुमार भी सूद दे रखे और 1 नंबर 1 पे भी सूद दे रखा था, तो इसलिए आप यहाँ से क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे और आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है? हाल ही में ओडीआई मैचों में क्रिकेटर पाथुम निशंका ने दोहरा शतक लगाया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? अगर आप क्रिकेट मैच में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, तो आपको यहां से नाम से पता चल जाएगा कि ये खिलाड़ी कहां का है। तो ये श्रीलंका का है। भारत की तरफ से अब तक किसने किसने लगाया है? सचिन, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा, और किसी ने लगाया? और तो किसी ने नहीं लगाया ना अभी। हाँ, शायद अगर किसी और का मेरा नाम छूट रहा हो भारत की तरफ से तो मुझे जरूर बताना। शायद मैं, यार कितने, शुभमन गिल ने भी तो शायद लगाया है और ईशान किशन ने भी तो लगाया है। हाँ, ईशान किशन और शुभमन गिल, शायद ये दोनों लोग भी और मार चुके हैं। चलो, एक बार अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट जरूर करना भाई कमेंट में। और अगर मैं किसी का नाम छूट रहा हो इंडिया की तरफ से 200 रन बनाने वालों की सीरीज में, तो जरूर मुझे कमेंट कर देना। चलो, 11 नंबर, फिनलैंड के जो प्रधान राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोकनी रूट, मिलाइनी रोमी, अलेक्जेंडर स्टब और इनमें से कोई नहीं। तो कौन बने हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति? तो अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। स्टब कौन है? एक ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी भी है, सॉरी, इसमें साउथ अफ्रीका में खिलाड़ी है। किस देश में यूपीआई प्रणाली लॉन्च की गई है? कौन सी यूपीआई प्रणाली? अपने यहाँ तो भारत में पहले से है, श्रीलंका में भी लॉन्च की गई है, अपना पड़ोसी देश है।
चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, सुमित नागल और यानिक सिनर। क्योंकि देखो ये नया था, इस बार नए लोगों ने जीता है, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, और ये सब लोग बहुत अब मतलब पुराने हो चुके हैं खिलाड़ी। अब इन लोगों को थोड़ा सा नए बच्चे जो हैं आज के हराने लगे हैं, तो इसलिए वो नाम याद करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय महिला दिवस 11 फरवरी, 12, 13, 14 या फरवरी, मतलब सारे फरवरी के ही हैं। तो कौन सी फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को, ठीक है। और 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? कमेंट जरूर करना, हंसना नहीं है भाई, इसमें हंसना नहीं है, कमेंट करना भाई 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है। चलो, बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? बिपिन रावत आपको पता होना चाहिए ये थे कौन, क्योंकि इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए इनकी अभी प्रतिमा जो है बनाई जा रही है। इसका अनावरण कहाँ किया गया? दिल्ली, लखनऊ, देहरादून या चंडीगढ़? तो देहरादून में इनकी जो है प्रतिमा बनाई गई है। 16 नंबर, नंदकिशोर यादव किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर बने? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या छत्तीसगढ़? तो बिहार के ये जो हैं विधानसभा के स्पीकर बने हैं। सत्रह नंबर, संगीत नाट्य अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थापित है? संगीत नाट्य अकादमी हैदराबाद, गुरुग्राम, लखनऊ या चंडीगढ़? तो हैदराबाद में दोस्तों ये स्थित है। एक लखनऊ में भी हमारे कुछ इस तरीके की चीज है, वो क्या है? कमेंट के साथ में, मतलब नाम के साथ, अरे यार उल्टा बोला, नाम के साथ कमेंट करना, कमेंट के साथ नाम नहीं करना है। चलो, किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़? तो ये उत्तर प्रदेश है जिसने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है। देखिए, करंट में आपको इसलिए अभी ये करा रहा हूं 500 क्वेश्चंस, इसके बाद मैं वन लाइनर करा दूंगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये जो क्वेश्चंस में चीजें छूट भी जाएंगी तो वन लाइनर जब पोर्शन हम लोग कराएंगे तो ये एक भी चीज आपसे छूटने वाली नहीं है। आप वहां पे दे दनादन लपेट लेंगे। तो वहां पे भी चीजें कुछ फास्ट मोड में होंगी, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और लंबे समय के लिए होंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो आपको ये जो क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि 500 ही क्वेश्चन है, तो जो भी पोर्शन यहाँ पे छूट रहा होगा वो वन लाइनर में हो जाएगा। तो पहले ये ऑब्जेक्टिव वाले जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वन लाइनर इसके बाद में पोर्शन लेके आएंगे। 19 नंबर, केपीपी नाबियार पुरस्कार किसने जीता है? अच्छा, किसे दिया गया? समीर वी कामत, एस सोमनाथ, अजीत डोभाल और इनमें से कोई नहीं। एस सोमनाथ को दिया गया है ये। तो इसलिए मैंने पूछा था कि क्या आपको वन लाइनर भी चाहिए? वन लाइनर मैं इसके बाद करा दूंगा। हाल ही में उड़ीसा, अभी कराऊंगा तो आपको कोई फायदा नहीं, आप करेंगे नहीं, एक ही वीडियो आप देखेंगे, दोबारा देखेंगे नहीं। हाल ही में उड़ीसा में किसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुप्तेश्वर वन, सोमेश्वर वन, राजकरवली वन और इनमें से कोई नहीं। तो ये गुप्तेश्वर वन को जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। 21 नंबर, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां शुरू की गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां शुरू की गई? मुंबई, न्यूयॉर्क, दुबई या पेरिस? तो बिल्कुल जैसी की सेवा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, भारत में आप चालू करिए एयर टैक्सी सेवा, यहाँ पे लेने वालों की संख्या जो है बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की संख्या है वो मिडिल क्लास की ज़्यादा है। तो वो नॉर्मल टैक्सी लेने में भी 10 बार सोचते हैं, शेयरिंग टैक्सी ले लेते हैं, चले जाते हैं, तो वो एयर टैक्सी ले नहीं पाएंगे। दुबई जैसे शहर में जहाँ पे तेल निकल रहा है, सब तो पैसे वाले हैं, दबा के वहाँ पे जो है ये वो लोग कर सकते हैं, दुबई वाले कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। 122 नंबर, ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं अभी, वो कौन बनाए गए हैं? तो अरविंद पनगड़िया, नीना सिंह, एस सोमनाथ और इनमें से कोई नहीं। इनमें से तो खैर कोई नहीं है, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, तो एक बार अगर किसी को नाम पता हो तो जरूर बताना। चलो, कुछ संजीत कुमार नाम करके था इनका, हाँ ये रंजीत कुमार, हाँ रंजीत कुमार नाम है इनका, रंजीत कुमार अग्रवाल। ठीक है, रंजीत कुमार अग्रवाल इनका नाम था। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि जिसका जो है मुख्यालय कहाँ है? हर बहुत बार पेपर में पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय कहाँ है, ये आप लोग कमेंट करना। बाकी अध्यक्ष किसे चुना गया है ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अध्यक्ष किसको चुना गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है अजय चांगा, तेद्रोस, नफाक सलाम और ग्रेग बार्केल। तो नफाक सलाम जो है इनको चुना गया है। बाकी इसका अध्यक्ष, सॉरी, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। चलिए, पीएम मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का
उद्घाटन किया? अमेरिका, इंग्लैंड, पुर्तगाल या यूएई? तो यूएई में ही बनाया गया है, शायद दुर्गा जी का मंदिर ये बनाने की बात चल रही थी। 25 नंबर, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी यानी कि अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू किया गया? तो ये राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में ही शुरू हुआ था। आप ये देख सकते हैं, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ये तो कर सकते हैं, वन नेशन वन चुनाव, वन नेशन फलाना ढिमाका सब ठीक, लेकिन वन नेशन वन एग्जाम नहीं कर सकते। मतलब आप कोई भी एग्जाम कराएंगे तो उसको 4 शिफ्ट में कराइए, फिर उसके बाद उसमें जो है क्या बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लगाइए, और जिसके 60 नंबर हो उसको 80 बनाइए, 80 वाले को 60 बनाइए। 60 वाले ने पैसे दिए तो उसको 80 कीजिए, और 80 वाले ने कुछ नहीं दिया तो उसको 60 कीजिए। ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, और फिर उसके बाद में धांधली करके लोगों को भर्ती कीजिए। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर आप उंगली भी नहीं उठा सकते, क्योंकि वो एक ऐसा पैटर्न है जिसको आज तक डकवर्थ लुईस नियम की तरीके से कोई समझ ही नहीं पाया कि कब किसको कितने रन बनाने हैं, कोई आइडिया नहीं लगा सकता। बस सेम वही पैटर्न है, इसीलिए इतना विरोध हो रहा था। लेकिन सरकारों के पास इतने स्कूल, इतनी सब सुविधाएं होने के बावजूद भी सरकार एक दिन में एक पेपर नहीं करा सकती, वो भी भारत जैसे देश में जहां पे हर गली में 2-2 3-3 स्कूल होते हैं, एक कॉलेज तो होता ही है लगभग एक सिटी में कम से कम 100 कॉलेज होते हैं। 50 तो कॉलेज मान ही लीजिए, 50 डिग्री कॉलेज बता रहे हैं, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज सब मिला के लगभग एक जिले में 50 से 100 कॉलेज होते हैं। आप इनमें सेंटर डाल के सोचिए, आप 50 लाख बच्चों का एक दिन में पेपर नहीं करा पा रहे, क्या ही सरकार, क्या ही है। मैं खाली इसमें पर्टिकुलर में किसी भाजपा का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि फिर आप लोग मुझ पे पढ़ते हो कि कुछ लोगों को लगता है कि यार मैं भाजपा विरोधी हूं। नहीं, भाजपा विरोधी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उन सभी सरकारों की बात कर रहा हूं जो 10 शिफ्टों में पेपर कराने की बात करता है और फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से बच्चों का कैरियर खराब करता है। समझ रहे? मैं सब उनके खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। चलिए 26 नंबर देखेंगे, हु वॉन एएफसी एशिया कप 2023 टाइटल? एएफसी एशिया कप 2023 का टाइटल किसने जीता? कतर, मलेशिया, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो किसने जीता? कतर ने ही जीता था। भाई मैंने अभी कल वाले वीडियो में ही कुछ बोला था कि सरकार ऐसा कर रही वैसा कर रही, तो वहां पे भी बच्चे कह रहे सर जी आप क्या भाजपा विरोधी हो? तो उसमें किसी भी विरोध में नहीं, मैं आपके भविष्य की बात के लिए कर रहा था कि आप खुद सोचिए 2024 में यूपी में आपको सिंपल ग्रेजुएट से कितनी वैकेंसी आई और आपने कितने में अप्लाई कर लिया, और आपको उन वैकेंसीज में से कितने के पेपर देने को मिल गए। पूरा 2024 चला गया, आपका 1 साल बर्बाद हो गया, आप अपनी जो मैक्सिमम एज है उससे 1 साल और आगे बढ़ गए हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपको अभी इस साल एक भी पेपर देने को नहीं मिला, 2025 में वो पेपर होंगे जाके, 2025 में जाके फिर 26 में आपको रिजल्ट आएगा, थर्ड उसका जो सेकंड पोर्शन होगा वो 27 में करेंगे जाके। 4-4 साल में आप एक वैकेंसी को क्लियर करा रहे हो, किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। 4 साल में बच्चा पेपर देगा, मतलब 4 साल में वैकेंसी क्लियर करेगा, तो उसको 4 साल के बाद पता चलता है यार मैं बाहर हो गया या मुझे नौकरी मिल गई। तो आप खुद सोचो उसका 4 साल बर्बाद हुए, उसकी हर्जाना कौन देगा? तो ये सारी चीजें पहले के समय में क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी पहले रिसेंटली, आप पिछले 10 सालों में चले जाइए, 10 साल पहले चले जाइए, तो ऐसा नहीं होता था। हर वैकेंसी को 1 साल के अंदर क्लियर कर लिया जाता था। आज के समय में रेलवे 2019 में वैकेंसी आई, 2024 में पूरी हुई। फिर उसके अलावा ये आपका भी वीडियो 2018 में वैकेंसी आई, 2024 में पूरी हुई। लेखपाल भी 2019 की शायद वैकेंसी थी, 2024 में 5-5 6-6 साल ले रहे हो वैकेंसी को पूरा करने में। बच्चे के कैरियर के साथ खेला जा रहा है, और जब बच्चा खेलेगा तो ये समझ लीजिएगा अच्छी अच्छी सरकारें, अच्छे अच्छे लोग डूब गए तो फिर ये भी डूबेंगे ही, आज नहीं तो कल डूबना तो है ही। चलिए, जनवरी माह के लिए किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से नवाजा गया है? तो एलिसा पेरी, स्मृति मंदाना, एमी हंटर या शबाना मलिक? एमी हंटर थी, इनको दिया गया। स्मृति मंदाना को नहीं मिला और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कभी भी बड़े टूर्नामेंट में या कभी भी कुछ भी बड़ी जब बात आती है जहां पे इनको चलना चाहिए, ये वहां पे आती हैं, बैट दिखाती हैं और चलती बनती हैं। ये कभी भी बड़े टूर्नामेंट में नहीं चल पाई। ये सिर्फ छोटे छोटे, जैसे बाबर आजम का सीन है ना कि छोटी छोटी टीमों को मारता है, बड़ी टीमों को नहीं कुछ कर पाता, सेम इनका भी सीन है। चलो, 300 यूनिट बिजली मुफ्त किस योजना के तहत दी जा रही है? तो ये दी गई थी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। योजनाओं को भैया जरूर पढ़ लेना, मैंने अपना एक चैनल पे योजनाओं का एक वीडियो डाल रखा है, जरूर देख लेना जाके। 129 नंबर, पीएम मोदी ने किस राज्य में 7300 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है? कितने? 7300 करोड़ रुपए की। उत्तर प्रदेश? ना भैया, उत्तर प्रदेश को कुछ थोड़ी ना मिलता है। उत्तर प्रदेश से तो सिर्फ जीतना है 80 लोकसभा सीटों में से, चाहिए 60 हैं, चाहिए तो 70 भी हैं, लेकिन काम जो है 10 का भी नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? मध्य प्रदेश को दिया गया था। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? पेटीएम ई कॉमर्स का, अच्छा पेटीएम का नाम बदला गया है, ये पूछ रहा है कि क्या रखा गया है, तो उसका नाम पाई प्लेटफॉर्म रखा गया है।
131 नंबर, असम राज्य का आधिकारिक फल किसे घोषित किया गया? अभी जैसे अपने यहाँ भारत में फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, इस तरीके की चीजें, तो असम राज्य का एक आधिकारिक फल घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया? आम, अमरूद, काजी, नींबू, और इनमें से कोई नहीं, तो ये काजी नींबू को घोषित किया गया है। सिंधु गणपति किस रेलवे जोन की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन टीटीई बनी है? टीटीई का काम क्या होता है? जब आप लोग ट्रेन में चल रहे होते हैं तो आपका जो रिजर्वेशन होता है उसको चेक करने का जो काम होता है वो टीटीई करता आके है। तो वो पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कौन है वो? ठीक है, उनका नाम बताना है। कहाँ, मतलब सिंधु गणपति नाम तो उनका है, वो किस जोन से बनी है ये पूछा जा रहा है। तो मध्य रेलवे जोन, पूर्वोत्तर रेलवे जोन, पश्चिमी रेलवे जोन और दक्षिणी रेलवे जोन, यानी कि साउथर्न रेलवे जोन इसकी बनी है। 33 नंबर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? एंथनी एल्बनीज, क्रिस्टोफर लॉक्सन, प्रबोवो सुबियातो, और इनमें से कोई नहीं। देखो भाई ये थोड़े से नाम याद करना थोड़े से तो कठिन होते हैं। खैर, जो प्रबोवो जो है सुबियातो, इन्हीं को चुना गया था। 34 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? पुणे, लखनऊ, हैदराबाद या मुंबई में? तो कहां आयोजित किया गया था? ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। लखपति दीदी योजना बहुत बढ़िया योजना थी, जल्दी ही अभी रिसेंटली ही स्टार्ट की गई थी। कहां? तो ये राजस्थान में स्टार्ट की गई थी। लखपति दीदी सम्मेलन कहां? एक योजना भी है लखपति योजना, लखपति दीदी योजना, वो शायद एमपी की है। ये तो आयोजन था, ये तो राजस्थान का था, लेकिन एक योजना भी ऐसे लखपति दीदी योजना करके चालू की गई, शायद मध्य प्रदेश में चालू की गई थी। 36 नंबर, दुबई में भारत मार्ट की आधारशिला किसने रखी? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किसने रखी होगी? नरेंद्र मोदी, जिनको फोटो खिंचाने का बहुत शौक है, हर जगह फोटो खिंचा लेते हैं, तो इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वहां फोटो खींची जाएंगी। फोटो खींचते वक्त कोई आगे नहीं आ सकता भाई, साइड हटो। कौन सा राज्य भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू कर रहा है? हेलीकॉप्टर, कर्नाटक, आगे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। बिल्कुल उत्तराखंड ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइडिंग, बाढ़, नदियों में एकदम से बाढ़ आ जाना, बादलों का फटना, तो इसलिए यहां पे ये एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है। 38 नंबर, स्वयं योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या कर्नाटक? तो ये उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। 39 नंबर, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन किस देश के द्वारा? किस देश के द्वारा? हाँ, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, तो सिंपल सी बात है, देश के द्वारा ही होगी। तो डेजर्ट सबसे ज्यादा आपको सऊदी अरब में देखने को मिलते हैं, और अभी सऊदी अरब तक में बाढ़ आ गई थी। खैर, ये ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन जो है ये सऊदी अरब ने शुरू की थी। 40 नंबर, किस देश को गवर्नर टेक प्राइज दिया गया? किस देश के गवर्नर को? किस देश को गवर्नर, अच्छा किस देश को दिया गया है गवर्नर टेक प्राइज दिया गया? तो ये भारत को दिया गया था। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? जगत गुरु राम भद्राचार्य, गुलजार, ए और बी दोनों? ए और बी दोनों को ही तो दिया गया था। बिल्कुल, ए और बी दोनों, यानी कि जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार दोनों को दिया गया था। चलो भाई, 42 नंबर, भारत का पहला ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किसने विकसित किया? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसने विकसित किया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की या आईआईटी जम्मू? आप जहां का नहीं सोच सकते उसी ने ही किया है, आईआईटी जम्मू ने। चलो, लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक है वो क्या है, ये पूछी जा रही है। 42, 41, 43 या 44? ये लीजिए भाई, 41 नंबर की मतलब 41वें नंबर पे है। फिर देखिए, वायु शक्ति अभ्यासों का भी एक मैं वीडियो आपको दे चुका हूँ, वीडियो नहीं सॉरी, हाँ वीडियो भी दे चुका हूँ, पीडीएफ आपको शायद पीडीएफ भी मिल चुकी है। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना ने कहां पर आयोजित किया था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो राजस्थान में किया था इसको शुरू। 45 देखेंगे, वन मित्र योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो वन मित्र योजना हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। योजनाओं का भाई मैं वीडियो करा चुका हूं, जिन लोगों ने अभी तक योजनाओं का वीडियो ना देखा हो तो भाई जरूर देख लेना जाके, वरना फिर बाद में पछताओगे। कोई नहीं, अभी मैं स्टैटिक जीके का जो पोर्शन अभी कराऊंगा चैप्टर वाइज, जो आपको मैंने आज टेलीग्राम पे पूछा भी था कि रामबाण का जो स्टैटिक जीके रामबाण की जो है क्या कंप्लीट करा दूं, तो बहुत से लोगों ने कहा है कंप्लीट करा दो, तो वो फिर मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ। और जल्दी ही, जिन लोगों ने टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो आती भी है तो पहले वहाँ जानकारी पूछ ली जाती है या बता दी जाती है कि क्या भाई करना है, तो आप लोग जवाब देते हो तो बिल्कुल करा दिया जाता है।
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया है? भारत, जापान, अमेरिका या जर्मनी? तो अमेरिका तो पहले से ही था, जर्मनी अभी बना है। हाल ही में किस खिलाड़ी पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया? जिंदगी बर्बाद हो गई बेचारे की, 12 साल, ठीक है, क्योंकि 12 साल बहुत बड़ी चीज होती है। 12 साल में तो कैरियर इतना तो लंबा कुछ खिलाड़ी तो खेल भी नहीं पाते हैं। खैर, ये रचना कुमारी जो है, इनके ऊपर 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के MDO और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीरेंद्र जो है बंसल बने हैं। 49 नंबर, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बने? कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा। अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप के बाद ही रविंद्र जडेजा ने जो है ये, नहीं T20 से पहले ही रविंद्र जडेजा ने अपना विकेट 500 कंप्लीट किए थे। T20 में शायद कुछ 200-250 या 300 विकेट कुछ लिए हैं, 2-250 कुछ शायद 200 विकेट कंप्लीट किए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? विश्वास पोर्टल, ई जागृति पोर्टल, मेला पोर्टल और इनमें से कोई नहीं। तो ई जागृति पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, तो आज की जो क्लास है दोस्तों वो हमारी यहीं पे समाप्त होगी। बाकी इसके जो 2 PDF मतलब 2 क्वेश्चंस 2 पोर्शन पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। इसके जो 2 पोर्शन हैं वो पहले भी आ चुके हैं, 2 पार्ट, तो आप उनको भी देख लीजिए, इसको भी देखिए। आगे के अभी हम लोगों के 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद आपको जो है 1 लाइनर प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।